Hello everyone. I want to talk something about some little thoughts and my personal experiences. Now I'm starting in Hindi because not all of you understand this language. So कहने का मतलब है कि मैं अपने कुछ विचार और थोड़े से एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छी चीज़ें हैं इसलिए शेयर करने का मन करता है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सबको पता है ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी, कभी खुशी कभी गम रहता है, दुख सुख दोनों का मेल है लाइफ। और कभी कभी होता ये है कि किसी किसी की लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, स्ट्रगल्स नहीं होते हैं। किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा होते हैं, गम होते हैं। मगर किसी किसी की लाइफ पता है कैसी होती है, स्मूथली चल रही होती है। अचानक से इतने बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है ना कि वो बंदा एकदम टूट के रह जाता है, बिखर जाता है, एकदम मायूस हो जाता है ज़िंदगी से। और वो सोच भी नहीं सकता कि दोबारा से वो अपनी लाइफ को फिर से मतलब दोबारा से वो उसको सरवाइव कर पाएगा कि नहीं खुद को। वैसी कंडीशन में वो आ जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ की तो लग जाती है वाट, फिजिकल तो छोड़ दूँ। मैं खुद का हाल बता रही हूँ। मैं अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी जी रही होती थी, अचानक से मेरी लाइफ में ऐसे तूफान आए एक के बाद एक कि मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया कसम से। उसने मुझे क्या से क्या बना के रख दिया। मैं एकदम पागलों की तरह हो गई थी, एकदम मेंटल। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा पति मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। एक बेटी थी तो उसके साथ भी मैं सक्सेस नहीं रही, काफ़ी चीज़ें दिक्कत में रही। स्ट्रगलिंग का दौर चल रहा था, काफ़ी उसको ठीक करने की कोशिश हो रही थी। उसके चक्कर में भागा दौड़ी अकेली माँ बेटी पागलों की तरह, बस इधर से उधर, बिना इकोनॉमिक सपोर्ट के। और कह सकते हैं कि बहुत दिक्कत में थे हम। तो उसके बाद जैसे तैसे उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से लाइफ ठर्रे पर आए थोड़ा सा। तो उसी बीच मेरा एक भयंकर सा एक्सीडेंट होता है। और फिर रही बच्ची कुची कसर जो होती है वो भी निकल जाती है कि आप चल ही नहीं सकते, कम से कम 7-8 महीना बेड पे। वो भी अरे याद आता है तो डर लगता है उसको सोचने में भी, मगर बताना इसलिए ज़रूरी है। कहने का मेरा मीन ये है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, पता है। क्योंकि जब ना आपके साथ जितना बुरे से बुरा हो रहा होता है ना, वो एक फेज होता है कि उसके बाद जब थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, आप जीने लगोगे उसमें फिर। तो इतनी दुख तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी जब चल रही होती है, ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है ना वो बहुत बड़ा राइटर है, उसने पूरी जर्नी लाइफ की लिख रखी है आपकी कि क्या क्या आपके साथ होना है। तो कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा बुरा किया है। वो हमारे कर्म है, वो तो हमने मिलना ही है। लेकिन हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, रात के बाद सवेरा होता है जैसे, उसी तरह से हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे गार्डन होता है ना, गार्डन में वो कटिंग करके फ्लावर्स और लीव्स की कटिंग करके कुछ लिखा जाता है, कुछ मेंशन किया जाता है। तो हमें जितनी करीब से देखते हैं तो हमें वो लगता है कि कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल फजी सा लगता है, नहीं समझ आता है कि वो क्या लिखा है। लेकिन जब हम उसको टॉप से देखते हैं ना तो वो चीज़ एकदम क्लियर होती है। तो शायद जो बुरा हमारे साथ हो रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि ये बुरा है, वो दरअसल होता नहीं है बुरा। वो बहुत बुरे से बचने के लिए वो फेज़ आता है लाइफ में। तो मैंने तो बहुत ही बुरा फेज़ देखा, और उसके बाद उसी की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। और आज मैं खुश हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। भले कुछ खुशी का कुछ है नहीं, ऐसा कुछ खुशी वाला कि लाइफ में कुछ खुशी हो, बट फिर भी मैं खुश रहती हूँ।
और खुश रहना चाहिए, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहती है। और जब आप पॉजिटिव सोचने लगे, मैं बिल्कुल नेगेटिव बंदी थी, बट अब ऐसे नहीं हूँ मैं। अब मैंने पॉजिटिविटी को अपनाया है, और वो जो पॉजिटिवनेस है उससे आपके जो सराउंडिंग होता है ना आपका, तो वो वाइब्स आपको आने लगती हैं, पॉजिटिव वाइब्स। बहुत बहुत हीलिंग है इसमें, और ये बहुत बहुत ताकत देता है ये। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, इसलिए इंसान को सब्र नहीं खोना चाहिए। टूट जाता है, बिखर जाता है, मायूस भी होता है इंसान, मगर फिर भी हमेशा वो सब्र उसको रखना चाहिए। होप जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम, वही वाला हिसाब। तो ये फेक नहीं था, रियल था। ओके बाय। फिर इस पे मैं आगे बोलूँगी, मगर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए कट कर रही हूँ। बाय बाय।